Hello guys, welcome back. Very good morning all of you guys. This is unique class, very important class for you my dear student. जो विद्यार्थी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। और मैं चाहता हूँ कि क्लास 12th 10th एंड 12th यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, इन सभी विद्यार्थियों से मेरा सख्त और मेरा अनुरोध है कि सभी छात्र मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए और कॉपी कलम लेकर के आइए और इसे देखने का प्रयास करिए। वर्ष 2024 में आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों को यूपी बोर्ड में एक अच्छी सफलता दिला सकता है। और यह वर्षों से भारत का नंबर 1 चैनल रहा है इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर। अभी तक जितने भी विद्यार्थी इस यूट्यूब पर जुड़े हैं सबको कामयाबी ही मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि उन विद्यार्थियों में आप भी एक कामयाब नागरिक हों और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर के अपनी सबसे पहले इसे लाइक बढ़ाइएगा, क्योंकि लाइक बहुत ज़रूरी होता है गाइस, ताकि एक शिक्षक जो आप लोगों के लिए मेहनत करता है उसका हौसला अफजाई करने के लिए लाइक और वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो छात्र इस चैनल को देख रहे हैं, जो विद्यार्थी, जो देशवासी इस चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और गाइस, मैं आप सबको एक बार फिर मेरी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक एंजॉय। और एक चीज़ और याद रखना, ज़िंदगी में कामयाब वही हुआ है जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने सुबह उठते ही अपने सपनों के प्रति उत्सुक नहीं है, तो वो समझिए कि वो ज़िंदगी नहीं, वो लम्हे नहीं, ज़िंदगी काट रहा है। इसलिए कामयाब होने के लिए आप ज़िंदगी में सबसे पहले अपने सपने के प्रति जागरूक होइए, एक्साइटमेंट होइए और मेहनत और लगन के साथ संघर्ष करने का प्रयास करिए। तो चलिए आज देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्या है? समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यानी कि ये जो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप टाइम इज क्या लिखेंगे? टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी। सुपरलेटिव डिग्री में है तो द बिगेस्ट एनिमी, ENEMY, एनिमी। ओके, फिर उसी में कह रहा है मनुष्य का ऑफ मैन, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता है। दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका पालन न करने वाला मनुष्य यानी कि अ पर्सन यानी जो व्यक्ति, अ पर्सन हु, नॉन लिविंग के लिए आप एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करेंगे और नॉन लिविंग के लिए विच का प्रयोग करेंगे और लिविंग के लिए हु का प्रयोग करेंगे। पर्सन के लिए, पार्टिकुलरली पर्सन के लिए कंजक्शन हु का प्रयोग करेंगे इन एडजेक्टिव क्लास में माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर कह रहा है कि अ पर्सन हु डज नॉट कह रहा है जो इसका पालन नहीं करता, फॉलो, हु डज नॉट फॉलो, है ना। इट कैन नेवर, वो कभी भी क्या करता है? सफल नहीं हो सकता है, कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इट कैन नेवर बी सक्सेसफुल, क्या लिखेंगे गाइज? बी सक्सेसफुल।
आई होप दैट आपको इतनी पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता है, यह भी सिंपल प्रेजेंट में है। कह रहा है बीता हुआ समय, द पास्ट टाइम, क्या लिखेंगे, द पास्ट टाइम, द पास्ट टाइम, द पास्ट टाइम है ना, कभी लौट कर नहीं आता। नेबर कम बैक, नेबर केम बैक, नेबर, नेबर है ना, कम्स बैक, कभी लौट कर वापस नहीं आता है। नेबर कम्स बैक, कम्स बैक, नेबर कम्स बैक। आगे देखते हैं, उसी में कह रहा है कि कहा जाता है कि नदी की लहर और मनुष्य की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कहा जाता है यानी कि इट इज सेड, इट इज सेड, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि नदी की लहर, क्या कह रहा है कि नदी की लहर, दी वेव्स ऑफ अ रिवर, दी वेव्स ऑफ, the waves of the river, the waves of a river कर दीजिए, the waves of a river। कह रहा है कि कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो कह रहा है कि एंड द पेस ऑफ टाइम, पेस मीन्स होता है गति, द पेस, सॉरी, द पेस ऑफ टाइम, द पेस ऑफ टाइम, द पेस ऑफ टाइम है ना, उसी में कह रहा है वेट, वेट फॉर, वेट फॉर नो वन, वेट फॉर नो वन, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। यानी कि नदी की, कह रहा है कि नदी की, कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। उसी के आगे देखते हैं गाइस, इसीलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। इसीलिए, तो इसी के लिए आप दैट्स वाई का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग करेंगे, दैट्स वाई, दैट्स वाई, इसीलिए, है ना। कह रहा है कि दैट्स वाई इट इज, इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज, है ना, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, कह रहा है कि इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल्स, है ना, बेनिफिशियल टू मो, बेनिफिशियल टू मो विथ टाइम, समय के साथ चलो। किसके साथ चलो, समय के साथ चलना चाहिए। किसके साथ चलना चाहिए, समय के साथ। कह रहा है ना, इसीलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू मूव विथ टाइम। उसी के आगे देखते हैं गाइस, कह रहा है छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। अब याद रखना है कि फॉर द स्टूडेंट, छात्रों के लिए, तो यहां पर सबसे पहले लगाएंगे आप फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, आप यहां पर ही लगाएंगे, कामा देंगे। इसके बाद कह रहा है कि समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, यानी कि एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल मोमेंट, आप यहां पर ऐसा लगाइएगा, एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम, क्षण, मोमेंट मीन्स क्या होता है, क्षण, पल, है ना, टाइम, है ना, इज वेरी, कह रहा इज वेरी, क्या करेंगे, इज वेरी वैल्यूएबल, इज वेरी वैल्यूएबल, क्या करेंगे, इज वेरी वैल्यूएबल, माने बहुत ही मूल्यवान है। वैल्यूएबल मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट, वैल्यूएबल मीन्स होता है मूल्यवान। क्या होता है, मूल्यवान। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। उन्हें समयबद्ध तरीके से क्या बनाना चाहिए, अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे दे शुड मेक, क्या लिखेंगे, दे शुड मेक
है ना, समयबद्ध तरीके से क्या बनाना चाहिए अपनी, देखा दे शुड मेक देयर डेली है ना, देयर डेली रूटीन, रूटीन माने होता है समयबद्ध तरीके से क्या बनाना है रूटीन, इन अ है ना टाइम बाउंड, इन अ टाइम बाउंड मैनर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाउंड मैनर, समय को तरीके ढंग से, यानी कह रहा है कि समयबद्ध ढंग से, ढंग यानी मैनर, दिनचर्या को, राइट, उसी में कह रहा है कि समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। दैट्स सो ब्यूटीफुल लाइन माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अ पर्सन, यानी वह व्यक्ति, अ पर्सन जो व्यक्ति ना समय का पालन करता है, अ पर्सन हु फॉलोज, फॉलो मीन्स होता है पालन करना, हु फॉलोज किसका भाई टाइम का, टाइम, नेबर यानी लिखेंगे क्या लिखेंगे नेबर, क्या करना नेबर फेल्स इन लाइफ, कभी जीवन में ना असफल नहीं होता है, फेल्स इन लाइफ। आई होप दैट अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा गाइज, और आप सभी इसको नोट करने का प्रयास करिए और नोट करने का प्रयास करिए और लिखने का प्रयास करिएगा, कॉपी कलम आप लेकर के बैठिएगा। अगर जहां पर टॉपिक न समझ में आया होगा वहां पर उसे जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहा आपके लिए, और यूपी बोर्ड, खास तौर से यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में जो विद्यार्थी इस वर्ष यानी सन 2024 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अशोक सर को अलविदा कहिएगा और बाय बाय। और इस वीडियो को प्रॉमिस करिए कि इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।